हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के पिछले वाले पार्ट के कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वाला पार्ट जो था उसमें हमने देखा था एक सिंपल सा एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन करी थी। तो एक्सप्लेनेशन के आगे हमें उसके और डीपली जाना है और सी प्लस प्लस के और डीप जाना है और डीप जो कोर उसका है वो हमें देख लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए वो हैं 5 टॉपिक्स हैं आज के। तो जो फर्स्ट है वो प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस, सेकेंड है कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, थर्ड है यूजिंग IO ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, फोर्थ है व्हाट इज ए वेरिएबल इन सी प्लस प्लस एंड फिफ्थ वन इज कैस्केडिंग IO ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ के फिफ्थ हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और पार्ट 4 में हम इस वीडियो की जो पार्ट 4 होगी उसमें हम विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। तो पार्ट 4 के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक ठोकिए। तो आप ये मान रहे हैं सर कि तो हम बात करते हैं कमेंट्स इन सी प्लस प्लस की। तो कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट ब्लॉक्स ऑफ कोड। तो इससे पहले वाली यानी कि पार्ट सेकंड में भी मैंने बताया था कि जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे कोड को अफेक्ट नहीं करते हैं। कमेंट खाली इनहेंसिंग के लिए होती है, रीडेबिलिटी के लिए होती है, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होती है। इनहेंस मतलब जो हमारा कोडिंग कोई भी देखेगा तो उसके ऊपर कौन सा क्या हमारी जो इमेज होगी वो क्या बनेगी, तो उससे हमारी जो इमेज होगी वो एनहांस हो जाएगी। ठीक है, रीडेबिलिटी मतलब जो भी पढ़ने वाला होगा, फॉर एग्जांपल आपको जो प्रोग्राम है वो अपने टीचर को सेंड करना है, तो आपकी जो टीचर होगी वो जब उसको पढ़ेगी तो उसको आसानी होगी पढ़ने में कमेंट्स से। ठीक है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वही होगी, मतलब समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो कमेंट्स हैं सी प्लस प्लस में वो हैं दो टाइप के, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ, और कैसे इसको लिखा जाता है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे दो फॉरवर्ड ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, एक बार में एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने ऐसे फॉरवर्ड स्लैश 2 लगा दिए और यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है 1 2 3 हेलो हाय जो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब ये तो हमारी जो थी पहली लाइन थी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी लाइन में आऊँगा और बिना ये स्लैश लगाए मैं चालू कर दूंगा इन सबको लिखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्लैश अब यहाँ पे नहीं लगाया और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख दिया, तो ये मेरा कमेंट नहीं होगा। सिंगल लाइन कमेंट यही होते हैं कि हर एक लाइन में हमें 2 फॉरवर्ड के स्लैश लगाने होते हैं। ठीक है, ये तो था सिंगल लाइन कमेंट के एग्जांपल। अब हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट पे। तो मल्टी लाइन कमेंट सुनने में लग रहा है कि भाई एक बार में हम मल्टी लाइन को यूज़ कर सकते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि एक ऐसे फॉरवर्ड स्लैश होता है और एक एस्टेरिस्क का साइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो भी लिखना होगा हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी थी पहली, ठीक है, फिर हम दूसरी लाइन में भी इसको बिना ये वाला साइन लगाए हुए लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हमें ले जाना है वहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर अगर जब हमें एंड करना होगा तो हम यहाँ पे एक ऐसे एस्टेरिस्क का साइन लगाकर फिर यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो जो हमारे कमेंट होगा मल्टी लाइन वाला वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मल्टी लाइन कमेंट। तो ये थे कमेंट्स इन सी प्लस प्लस जो कि पूरे एक्सप्लेन हो चुके हैं। ठीक है, और हम बढ़ते हैं आगे यूजिंग IO ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक, तो ओके, यूजिंग IO ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो IO मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और पहले से पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट ऑपरेटर और इनपुट ऑपरेटर के बारे में हम देखते हैं। अब आउटपुट ऑपरेटर मैंने पिछले वीडियो में पार्ट
सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया था आउटपुट ऑपरेटर को, ये वाले को। जब ऐसे साइन होता है तो आउटपुट जाता है और ऐसे साइन होता है तो इनपुट जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं पुट टू, यानी कि जो भी हमारे इस ऑपरेटर के आगे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने वेलकम लिख दिया, ठीक है, तो ये जो भी होगा ये ऑपरेटर बोलेगा पुट टू आउटपुट, ठीक है, यानी कि आउटपुट पे पुट करो। यहाँ पे लिखा होता है सी आउट, यानी कि आउटपुट के लिए पुट करो इसको, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज यूज टू प्रिंट आउटपुट फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ कोड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये SCR मतलब स्क्रीन, ठीक है। और दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड पुट टू। तो ये तो था हमारा आउटपुट ऑपरेटर। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, तीन हमारे पास एग्जांपल है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, सी आउट यानी कि आउटपुट, ठीक है, और आउटपुट ऑपरेटर यानी कि पुट टू, यहाँ पे हमारे पास 2 लगा है पुट टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। तो इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही टेक्स्ट यहाँ पे सेम प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आउटपुट आ रहा है ना, यहाँ पे हमने आउटपुट का ऑब्जेक्ट लगाया है और यहाँ पे ऑपरेटर भी आउटपुट का लगाया है, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं, सी आउट यानी कि आउटपुट, फिर यहाँ पे पुट टू का ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट, तो इसका जो आउटपुट आएगा सेम ऊपर वाले की तरह यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सी आउट यानी कि आउटपुट, फिर यहाँ पे पुट टू का साइन, ठीक है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को ये प्रिंट स्क्रीन पर कर देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे IO ऑपरेटर्स इन C++। अब हम बात करते हैं इनपुट ऑपरेटर की। तो जैसे ये आउटपुट ऑपरेटर था वैसे ही इनपुट ऑपरेटर है, बस इनपुट के जो ऑपरेटर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, आउटपुट में ऐसे होता है और इनपुट में ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं गेट फ्रॉम, ठीक है। तो जब हम इनपुट लेते हैं किसी भी चीज़ से तो हम यूज़ करते हैं CIN का, जिसमें कि C अलग होता है और IN अलग होता है, ठीक है। C का काम बाद में आएगा। C वैसे मैं बता देता हूँ, C जो हमारी C++ लैंग्वेज है उसमें से इन्होंने C++ को हटा दिया है और C रखा है खाली। ये बोल रहे हैं, ये C लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से इनपुट लेना है, ठीक है। तो C यही है, C का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस काम है ये इन का। C तो दोनों में वही सेम रहता है, ये इन, ठीक है, और आउट यही चेंज होता है ना, बस पीछे का C तो चेंज रहता है, इसीलिए इससे हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। C तो वही होता है और इन मतलब होता है इनपुट, यानी कि C इससे इनपुट लो। अब किससे इनपुट लेना है, आगे वाले जो भी हमारा वेरिएबल, वहाँ पे वेरिएबल का जो भी नाम लिखा होगा, ठीक है। अब इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, गेट फ्रॉम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा दूँ से बोल रहा है कि इनपुट लो किससे, आगे वाले वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल कोई 1 है डिक्लेयर मैंने किया, आगे मैं वेरिएबल बता देता हूँ। वेरिएबल 1 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये पूरा सेंटेंस जो है मैं एक बार लिख देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, C इनपुट लो, ठीक है, गेट फ्रॉम, तो इसका मतलब गेट फ्रॉम यानी कि C इनपुट गेट फ्रॉम दिस वेरिएबल, ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल से इनपुट लो। तो ये था इनपुट ऑपरेटर का सारा फंक्शन और कैसे काम करता है, जो भी था, ये सब एग्जांपल्स हैं। अगर आपको नोट करना हो तो आप ये नोट कर सकते हैं, या फिर मेरे से इंस्टा या FB पे किसी भी इनबॉक्स पे मेरे को कमेंट करके या फिर मेरी ईमेल पे आके आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं इनकी PPT आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन C++, ठीक है। तो प्री डिफाइंड क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड हो रखे हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रीम हमने पहले बात करी थी IO स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम,
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, वो हमारे 3 तरह के होते हैं। 3 प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो फर्स्ट वन होता है वो सी इन, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि सी इनपुट गेट फ्रॉम, ठीक है। सेकेंड सी आउट, यानी कि सी आउटपुट पुट टू, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है सी ई आर आर। सी ई आर आर को मैं बता देता हूँ। सी ई आर आर इज फॉर एरर, जिसको हम बोलते हैं सी आर आर, ठीक है। सी ई आर आर, सी आर आर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो पता ही है। जो थर्ड वाला था सी आर आर, वो भी एक्सप्लेन हो गया है, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उसकी बात हम कर ही लेंगे। ओके, तो इसमें एक चीज और आती है, वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? मैंने इंडेक्स में भी ये बात करी थी, बट मैंने इसका पीपीटी बनाना भूल गया, तो मैं ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारे घर में एक बकेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बकेट है, ठीक है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बकेट हो गया है, डोंट माइंड, ठीक है। तो ये हमारा एक बकेट है, ठीक है। तो बकेट एक स्टोरेज एरिया है, मतलब एक स्टोरेज टूल है जिसके अंदर हम अपना जो भी सामान है वो स्टोर कर सकते हैं। पानी हो गया, या सब्जी हो गई, या कुछ भी, एनीथिंग सॉलिड लिक्विड, ठीक है। गैस नहीं कर सकते, सॉलिड लिक्विड कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसी के तरह वेरिएबल होता है। वेरिएबल इज लाइक अ बकेट इन विच वी स्टोर्स इन विच द यूजर स्टोर्स डेटा, ठीक है। इसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं, या कुछ भी स्टोर कर लेते हैं, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी स्टोर कर लेते हैं। उसी तरह इस वेरिएबल में हम जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा प्लास्टिक की बाल्टी है, ठीक है, और उसके अंदर हमें कुछ ईंट रखनी है, ठीक है। भारी भारी सी पत्थर रखने, ईंट रखनी है, ठीक है। तो प्लास्टिक की बाल्टी है तो टूट जाएगी, और ईंट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम आयरन की या मेटल की बाल्टी लें, बकेट लें, ठीक है, और उसके अंदर कितना भी भारी सामान रख दें, तो बाल्टी नहीं टूटेगी, बकेट ब्रेक नहीं होगी, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो उसी तरह से वेरिएबल के भी टाइप्स होते हैं कि कौन सा डेटा कौन से वेरिएबल्स में डालना है, स्टोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप मैं किस में स्टोर करूंगा, इंटीजर वाले बकेट में, जिसके अंदर हम, जिस बकेट में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं उसी में करेंगे ना। तो इंटीजर का बकेट कौन सा है, इंटीजर ही होता है। इंटीजर हो गया, ठीक है, या फिर डबल हो गया, एक डबल बकेट है, यानी कि डबल वेरिएबल है, ठीक है। ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ये आई डबल, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को करेक्टर्स स्टोर करने हैं, तो मैं इस INT के अंदर करेक्टर्स स्टोर नहीं करूँगा, उससे मेरे प्रोग्राम को क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्टर्स के लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगा, एक मैंने पिछले वीडियो में एक टर्म बताई थी, CHAR, कैर। इस कैर के अंदर मैं करेक्टर्स को स्टोर कर सकता हूँ। कैसे लिखूँगा वो मैं आगे बता दूँगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करना है, कोई ऐसा नंबर करना है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट कौन से कांस्टेंट में आता है, कौन से लिटरल में आता है, फ्लोटिंग वाले में। तो इसमें क्या लगा देंगे, फ्लोट, ठीक है। तो ये सब मैं आगे और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, और इसके प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अभी हम आगे चलते हैं, कैस्केडिंग IO ऑपरेटर्स इन C++। तो कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग मीन्स कॉन्केटिनेटेड, बहुत लंबी स्पेलिंग। कैस्केडिंग मीन्स कॉन्केटिनेटेड। कॉन्केटिनेटेड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेब रखा है, फिर उस सेब के आगे एक और सेब रखा है, फिर सेब के ऊपर एक और रखा है, फिर जो फर्स्ट वाला सेब था उसके ऊपर ऑरेंज रखा है। तो यहाँ पे क्या, नीचे वाले क्या हो गए, दोनों एप्पल हो गए, और ऊपर वाले दोनों कौन से हो गए, ऑरेंज हो गए,
ठीक है, और दोनों क्या एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये साइकिल बन रही है ऑरेंज ऑरेंज की। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यू हम लगा देते हैं, फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तीन और एप्पल हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्किनेट हो गए, यानी कि कैस्केड हो गए, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू में लगे हुए हैं, तो वो उसको कहते हैं कैस्केडिंग या कॉन्केटिनेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कमेंट मैंने दिया यहाँ पे, दिस इज प्रोग्राम फॉर कैस्केडिंग आईओ ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। INT में यहाँ पे हमारी मेन फाइल, मेन जो सोर्स कोडिंग है वो चालू होती है। सी आउट यानी कि आउटपुट दे रहे हैं। ऑपरेटर एक ये था फर्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था फर्स्ट वाला, फिर यहाँ पे सेकेंड ऑपरेटर आउटपुट का। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया सेकेंड, फिर यहाँ पे थर्ड ऑपरेटर आउटपुट का। तो हमारे एक के बाद एक कंटिन्यू में हमारे ऑपरेटर लगते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी कंटिन्यू में एप्पल लगते जा रहे थे 1 2 3 4। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या हो गए, कॉन्किनेट हो गए, यानी कि कैस्केड हो गए। तो यही होता है कैस्केडिंग आईओ ऑपरेटर्स इन C++। ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो पहला जो रूल्स होता है वो होता है कि अगर सी आउट को हम कैस्केड कर रहे हैं तो सी आउट ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी आउट लिखा है और ऑपरेटर्स भी सारे सेम ही होने चाहिए। अगर मैं बीच में यहाँ पे इनपुट का ऑपरेटर डाल दूँ तो नहीं चलेगा, वो दूसरे टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैस्केडिंग आईओ ऑपरेटर्स इन C++। तो आज के हमारे टॉपिक्स इतना ही थे, और इसकी नेक्स्ट यानी कि पार्ट 4 में हम विजुअल स्टूडियो 2019 के साथ प्रैक्टिकल करेंगे, और उसमें और हम वेरिएबल्स के बारे में और आगे जितने प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे की पार्ट में बने रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए और लाइक ठोको।